हेलो बच्चों, ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये है एक सॉलिड की स्ट्रक्चर। और जैसा कि सॉलिड स्टेट के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल्स जो हैं वो पास पास एडजस्ट होते हैं। तो वो पार्टिकल किस तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं ये आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर है, 2D भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि सॉलिड जो है जनरली हम उनको 3D में ही कंसीडर करेंगे, तो ये 3D स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या अवयवी कण जो हैं वो व्यवस्थित हैं और एक दूसरे से एक डेफिनेट डिस्टेंस के ऊपर वो हैं, एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे के साथ एडजस्ट हैं। और इस पूरी स्ट्रक्चर को, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे क्रिस्टल जालक। और इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर आप एक कोने में ये येलो कलर का जो बॉक्स देख रहे हैं, ये इन्हीं में से किसी भी 8 पार्टिकल को, यानी कि 8 पार्टिकल को आपस में जोड़कर बनाया हुआ बॉक्स है। तो इस येलो बॉक्स को हम यूनिट सेल कहते हैं या इकाई कोशिका कहेंगे। तो पूरी स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्रिस्टल लैटिस कहेंगे या क्रिस्टल जालक कहेंगे। और जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो छोटी से छोटी यूनिट है, उसको हम यूनिट सेल कहेंगे या फिर इकाई कोशिका कहेंगे। तो ये इस तरीके से जो सॉलिड हैं वो उनके मॉलिक्यूल्स या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो एडजस्ट होते हैं। तो अब हम इनकी डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक जो है वो किसको कहा जाता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3D स्पेस। तो त्रिविमीय आकाश के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रेगुलर अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक कहते हैं। यूनिट सेल किसको कहा जाता है? तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस की वो स्मॉलेस्ट यूनिट, वो छोटे से छोटा पार्ट जिसको बार बार रिपीट करने से क्रिस्टल लैटिस बन जाता हो। तो दोबारा सुनेंगे, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो छोटे से छोटा पार्ट जिसको बार बार रिपीट करने से क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन होती है, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। तो मैं वापस आपको इस डायग्राम पे लेकर चलूँगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो येलो कलर का बॉक्स है, इसको अगर बार बार रिपीट किया जाए, यानी कि इसके ऊपर एक बॉक्स रखा जाए, फिर उसके आगे पीछे चारों ओर इसके बॉक्स इसी टाइप के अगर बॉक्स रख दिए जाएं, तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो तो यूनिट सेल होगी, और जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर होगी वो क्रिस्टल लैटिस होगी। किसी भी यूनिट सेल को डिफ़ाइन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पे एक क्यूब देख रहे हैं नीचे बना हुआ। तो किन किन पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है? तो देखिए, एक क्यूब के अंदर मैं आपको जनरल बातें बता दूं कि एक क्यूब जो होता है उसके अंदर कॉर्नर कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं। तो उसके अंदर टोटल कॉर्नर जो हैं वो 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कोने होते हैं। और अगर हम फेस की बात करें, फलकों की बात करें, तो उसके अंदर 6 फलक होते हैं। और अगर हम एज की बात करें या किनारों की बात करें, तो किनारे जो हैं वो 12 होते हैं, 12 होते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल को एक्सप्लेन करने के लिए हमें
दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक तो उसके 3 एजेस के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि उसके किनारों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये किनारे जो हैं वो ABC से डिनोट किए जाएंगे, प्रदर्शित किए जाएंगे। तो आप इस बॉक्स के अंदर भी, इस क्यूब के अंदर देख रहे हैं, मैंने एक एज को A लिखा है, एक को B लिखा है, एक को C लिखा है। और इसके अलावा 3 एंगल्स हमें जो है वो पता होने चाहिए। तो A के सामने वाला एंगल, जो A एज है उसके सामने वाला एंगल जो है वो अल्फ़ा होगा, B के सामने वाला बीटा होगा और C के सामने वाला गामा होगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो एज और एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। तो ये अलग अलग यूनिट्स जो हैं, यूनिट सेल जो हैं वो हो सकती हैं इनके बेसिस पर। अब हम देखते हैं कि यूनिट सेल कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहली है प्राइमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल, हिंदी में इसको आद्य एकक कोशिका कहा जाता है। तो इसमें क्या होते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं, अवयवी कण जो हैं, वो केवल इसके कॉर्नर्स पे होते हैं। यानी कि देखिए 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 कॉर्नर्स पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। यानी कि जिस रूम में हम बैठकर पढ़ रहे हैं उस रूम के एक एक कोने पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। इसको आप इमेजिन करके भी देख सकते हैं। दूसरी होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्योंकि मैंने इसको क्यूब मान लिया है तो मैं क्यूबिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। क्यूब के अलावा भी ये स्ट्रक्चर बन सकती है। तो सेकंड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हिंदी में इसको बोलेंगे काय केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। शॉर्टकट में हम इसको BCC बोलेंगे। तो BCC जो है उसमें क्या होता है कि 8 पार्टिकल जो हैं, 8 कण जो हैं वो तो कोनों पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, और एक पार्टिकल जो है वो उस पूरी क्यूब के सेंटर के अंदर होता है। तो आप अगर रूम में बैठे हो तो आप इमेजिन करके देखिए कि अगर वो सेंटर में होता है पार्टिकल तो वो इस वक्त कहाँ सिचुएटेड हो सकता है। फिर इसके बाद में थर्ड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्टकट में FCC कहेंगे, और हिंदी में इसको बोलेंगे फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि एक क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस के सेंटर के अंदर एक एक जो है वो पार्टिकल प्रेजेंट होगा। यानी कि 8 पार्टिकल तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे ही, इसके अलावा जो है वो 6 पार्टिकल जो हैं एक एक फेस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। यानी कि जो हमारे रूम की दीवारें हैं तो उस दीवार का आप सेंटर निकालिए और उस सेंटर के अंदर एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से इसको हम फेस सेंटर, यानी कि फेस के सेंटर में एक एक पार्टिकल अगर प्रेजेंट होगा तो इसको हम फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे, FCC कहेंगे। फिर इसके बाद में लास्ट टाइप आता है एंड सेंटर्ड। तो एंड सेंटर्ड में क्या होता है कि कॉर्नर के ऊपर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, यानी कि कोनों पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। इसके अलावा कोई से भी 2 फेस होने चाहिए जो आमने सामने हों एक दूसरे के, उनके सेंटर के अंदर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। यानी कि एक एक पार्टिकल एक एक कॉर्नर पर होगा और 2 पार्टिकल ऐसे होंगे जो एक दूसरे के सामने के फेस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। इसको हम एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे या ECC कहेंगे। हिंदी में इसको अंत्य केंद्रित इकाई कोशिका कहा जाता है। दूसरी बात कि इसके अंदर अगर हम कॉर्नर पे अगर हम इमेजिन करें कि सिर्फ कॉर्नर पे ही पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसको सिंपल यूनिट सेल कहा जाता है। और सिंपल यूनिट सेल जो होती हैं, जो प्राइमिटिव यूनिट सेल हैं, उसको आगे 7 क्रिस्टल टाइप में बांटा जा सकता है। यानी कि उसके क्रिस्टल क्लास बनते हैं 7 टाइप के। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस पूरे टॉपिक को आप इमेजिन करके देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं उसमें आप अगर इमेजिन कर पाते हो चीज़ों को तो वो फिर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको समझ पाओगे।